हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस की जो 21,391 पोस्ट की भर्ती आई है, जिसका 1 अक्टूबर से एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए रुकमणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। यह जो प्रैक्टिस सेट है, बिहार पुलिस जो नया पैटर्न जारी किया है 10वीं कक्षा अथवा समक्ष स्तर, उसी स्तर पर तैयार किया गया। इसमें कुल 25 सेट है। 25 सेट में से हम 13 सेट का डिस्कशन करा चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से हम प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहां से जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। आज हम आपको सेट नंबर 14 का डिस्कशन कराने वाले हैं, और एक रुकमणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 आया था जिसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट था, इसका भी डिस्कशन कराए हुए हैं। और एक किरण का आया था जिसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट था, और एक इडुटेरिया का आया था उसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट था। ये चारों टेस्ट सीरीज का हम डिस्कशन कराए हुए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो जरूर देखिएगा, इसके लिए सबके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहां से जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक दिया गया है और क्वेश्चन दिया गया है। तो देख लेते हैं, आज टेस्ट नंबर 14 का डिस्कशन कराने वाले हैं। अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है मैथ्स का क्वेश्चन है। तो इसमें मैथ्स का हम जो होता है पीडीएफ में आंसर और सॉल्यूशन दोनों दे देते हैं। तो पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। आइए शुरुआत करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, मैथ्स को हम स्किप करेंगे। आइए एक ही बार क्वेश्चन में आते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो हिंदी का क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा जो डिस्कशन होता है वो जीके जीएस का होता है। तो देख लेते हैं हिंदी का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, जानी श्याम घनश्याम की नची उठे उन्मोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार जो दिया गया है यह भ्रांति मान दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि सांगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि होती है। बताना है आपको कि सांगम जो शब्द है किस तरह की अशुद्धि होती है। तो इसमें जो अशुद्धि होता है यह अनुस्वर होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया वरमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। बताना है आपको वरमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें वरमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। तो इसमें जो छोटी और बड़ी जो है यह पुल्लिंग नहीं होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, आदर देना एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है। तो इसमें जो वचन प्रयोग होता है यह होता है सदा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। यहाँ बताना है कि वर्तनी से संबंधित सही शब्द इसमें से कौन सा है। तो इसमें जो सही शब्द जो हो जाएगा पूर्ति, 1 नंबर जो है ये सही शब्द है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि आयात किस शब्द का विपरीतार्थक है। बताना है आपको कि आयात जो शब्द है वह किसका उल्टा है। यह जो उल्टा जो हो जाएगा यह है निर्यात का। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। निर्यात का उल्टा होता है आयात। आगे देख लेते हैं, दिया गया सियाराम मैं सब जग जानी करहूँ प्रमाण जोरी जुग पानी, यह चौपाई किसके द्वारा कही गई है। तो यह जो चौपाई कही गई है तुलसीदास द्वारा कही गई है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि हुई वीरता की के साथ सगाई झांसी में समुद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति का पूर्ण करें। तो यह जो पंक्ति पूर्ण होगा इसमें वैभव हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होने यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। तो यह जो प्रावधान जो किया गया अनुच्छेद 343(1) में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, भक्तियन डैश की प्रसिद्ध डैश रेखा चित्र है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यह जो रिक्त स्थान में जो हो जाएगा यह हो जाएगा महादेवी वर्मा और संस्करण हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देख लेते हैं 21 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया फ्रेंड चेंज इन नेगेटिव में चेंज करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, जो कि इसका आंसर जो जाएगा फिलिंग द ब्लैंक सुइटेबल वर्ब बनना है। तो इसका सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है पैसिव वॉइस चेंज करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि ट्रांसलेट द इंग्लिश करना है। इसको हिंदी में दिया गया है उसका अंग्रेजी अनुवाद करना है। तो दिया गया बाघ जंगली जानवर होता है। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद जो हो जाएगा यह हो जाएगा द टाइगर इज वाइल्ड एनिमल। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया विच ऑफ द मीनिंग नियरली द सेम इन एब्जॉर्ब डॉज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 27 नंबर, जो कि इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला देख लेते हैं 28 नंबर, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 29 नंबर, जो कि दिया गया ऑब्जेक्टिव फॉर्म द वर्ड इसका बताना है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो हो जाएगा
या ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि 30 नंबर क्वेश्चन, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं जो कि अब जीके जीएस क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। तो देख लेते हैं, सबसे पहले दिया गया माइको तरंग का तरंग दैर्घ्य की कोटि होती है। तो माइको तरंग में तरंग दैर्घ्य की कोटि जो होती है यह होता है मिलीमीटर में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि माइको तरंग की खोज किसने किया था, तो माइको तरंग की खोज जो किए थे हर्ट्ज द्वारा किया गया था। यही क्वेश्चन पूछ दे कि इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे लघु रेडियो तरंग भी कहते हैं। जो कि इसकी आवृत्ति कितनी होती है, तो इसकी आवृत्ति जो होती है 10 के पावर 10 से लेकर 10 के पावर में 8 हर्ट्ज होता है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। तो यह जो मंजूरी दिया है यह दिया है केरलम को। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। ये केरलम का अर्थ क्या होता है, तो केरलम का अर्थ होता है, इसको विभाजित करेंगे तो केला प्लस आलम हो जाएगा। केला का होता है नारियल तथा आलम का होता है भूमि। तो यह हो जाएगा नारियल की भूमि जो हो जाएगा वो केरलम हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। बताना है आपको कि ध्वनि की जो प्रबलता जो है वो किस पर निर्भर करती है, तो यह जो करता है आयाम पे करता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि ध्वनि का वह गुण जिसके कारण कोई ध्वनि मंद या तेज सुनाई देती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे ध्वनि की प्रबलता कहते हैं। वही क्वेश्चन पूछ दे कि प्रबलता आयाम के बढ़ने के साथ बढ़ता है तथा ध्वनि की प्रबलता स्तर को व्यक्त करने के लिए फॉर्न मात्रक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि ध्वनि की प्रबलता स्तर को व्यक्त करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है या किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है, तो फॉर्न मात्रक का प्रयोग किया जाता है। तथा यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करता है, तो यह जो करता है ध्वनि की तीव्रता जो होती है ध्वनि ऊर्जा पर निर्भर करता है। वही ध्वनि की तीव्रता का स्तर बेल या डेसिबल में मापा जाता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है, किसी पिंड पर जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है 40 न्यूटन की बल लगाने पर उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। तो यह जो उत्पन्न होता है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 5 किलोग्राम के एक पिंड पर 10 सेकेंड तक 10 न्यूटन की बल लगाने पर कितना वेग उत्पन्न हो जाएगा, तो यह जो उत्पन्न होगा 200 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया किसी तरंग का संचरण नियतांक भी कहते हैं। बताना आपको कि किसी तरंग का संचरण नियतांक भी कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है यह कोणीय तरंग संख्या कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि दाब एक अदिश राशि है क्योंकि। बताना है आपको कि दाब जो है वह अदिश राशि क्यों है, तो यह जो अदिश राशि जो होता है मुख्य कारण जो हो जाएगा यह हो जाएगा, यह जो होता है एक अभिलंब बल के घटक और क्षेत्रफल का अनुपात होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि पृथ्वी की ऊंचाई के बढ़ने पर दाब क्या होता है, तो पृथ्वी की ऊंचाई जब हम लोग पृथ्वी से ऊंचाई की ओर जब बढ़ते हैं तो दाब जो होता है वो घटता जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या हो जाएगा, यह जो हो जाएगा यह लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल में चलता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 60 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता है तो एक माह 30 दिन में बिजली व्यय क्या हो जाएगा, तो बिजली व्यय निकलने के लिए फॉर्मूला होता है कि किलो वाट आवर निकालने के लिए जो यूनिट होता है क्या होता है, तो वाट गुने घंटे गुने दिनों की संख्या बटा में 1000 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 60 गुने 10 गुने 30 बटा में 1000। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 18 यूनिट आ जाएगा। तो इसका जो क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 18 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल की अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब में पानी का वास्तविक गहराई क्या हो जाएगी, तो इसकी वास्तविक गहराई जो हो जाएगी यह हो जाएगा 24 मीटर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह कैसे हो जाएगा, तो यह अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, तो वास्तविक गहराई बटा में आभासी गहराई होता है। जो कि यहाँ अपवर्तनांक कितना दिया गया, तो 4/3 दिया गया तथा यही क्वेश्चन पूछ दे इसमें आर क्या हो जाएगा, तो वास्तविक गहराई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आभासी गहराई जो दिया गया 18 दिया गया। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 24 मीटर, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अभय उपघटन अभिक्रिया है, तो इसमें अभय उपघटन जो क्रिया हो जाएगा यह हो जाएगा बी नंबर। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। इस अभिक्रिया में आयनों का विस्थापन होता है तथा इस रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर खुद जुड़ जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, तो विस्थापित अभिक्रिया कहते हैं। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि BHC
ग्रैमिक्स क्या होता है? तो यह जो होता है इसका जो सही आंसर हो जाएगा C6H6Cl2 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि बेंजीन की रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेंजीन की रासायनिक सूत्र C6H6 होता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि बेंजीन की खोज किसने किया था? तो इसका खोज जो किए थे माइकल फेराडे ने किए थे। अगला देख लेते हैं, ठोस आर्गन को में परमाणुओं के एकत्रित रखने का कार्य करता है। बताना आपको कि ठोस आर्गन में परमाणुओं के एकत्रित रखने की कार्य कौन करता है? तो यह जो करता है वंडर वाल बंद करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कोलाइड कणों द्वारा टिंडन प्रभाव प्रदर्शित करने का कारण है। तो यह जो प्रदर्शित करने का मुख्य जो कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जब प्रकाश की किरणें को किसी कोलाइडल के कणों से गुजारा जाता है तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्रकाश का पथ दिखाई देता है। इस प्रभाव को टिंडन प्रभाव कहते हैं। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि हाइड्रोजन अन्य तत्वों के साथ संयोग करता है। बताना आपको कि हाइड्रोजन अन्य तत्वों के साथ संयोग करता है तो यह क्या होता है? यह जो हो जाता है इलेक्ट्रॉन त्याग कर ग्रहण करने करके अथवा साझेदारी करके। इसका जो आंसर जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया संक्रमण धातु किस कारण प्राय अनुचुंबकीय होता है? तो यह जो अनुचुंबकीय जो होता है वह कक्षकों में एक या अधिक अनुवित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति से। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है यह किससे बना हुआ होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ऑक्सीकरण है। इसका आंसर जो हो जाएगा Na2S2O3 से Na2S4O6 जो बनता है तो यह किसके कारण? तो यह ऑक्सीकरण के कारण होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय विघटन के फलस्वरूप प्राप्त होता है। तो यह जो प्राप्त होता है वह PbO, NO2 तथा O2 प्राप्त होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि H2Ga जो कि गैस है और Cl2 ये भी गैस है। जब रिएक्ट करके 2HCl बनता है प्लस X कैलोरी, इस अभिक्रिया में HCl की संभव ऊष्मा क्या हो जाएगी? तो यह जो संभव ऊष्मा जो हो जाएगी X/2 किलो कैलोरी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है? तो वर्गीकी के पिता जो कहा जाता है या लिनियस को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा। तथा यही क्वेश्चन पूछ देगी अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ अरस्तु था वह किसे पिता कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया पौधों की लंबाई बढ़ता है। बताना है कि पौधों की लंबाई किसके कारण बढ़ता है? तो यह जो बढ़ता है वो शीर्षक विभाजोतक के कारण बढ़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कौन सी कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? बताना आपको कि कौन सा कोशिकांग जो है वो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो यह जो हो जाएगा वो सेंट्रियोल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। सेंट्रियोल क्या होता है? तो सेंट्रियोल जो होता है तारक का है जिसे अंग्रेजी में सेंट्रोसोम में पाया जाता है। याद रखिएगा। तथा आगे देख लेते हैं, दिया गया कि वह स्थिति जिसमें रक्त कोशिकाओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है और अपरिपक्व श्वेत रक्त कोशिकाएं परिवहन में आ जाती है कहलाता है। तो यह जो कहलाता है यह हो जाएगा ल्यूकीमिया कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्या होता है? तो ल्यूकोपेनिया में WC की मात्रा कम हो जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया ज्वाला कोशिका होता है। तो ज्वाला कोशिका जो होता है यह होता है उत्सर्जी कोशिका। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह क्लास क्या होता है? तो यह क्लास जो होता है प्लेंथेमेथीज का प्रमुख लक्षण होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि ATP है। बताना आपको कि ATP क्या होता है? तो ATP जो होता है यह होता है उच्च ऊर्जा सहित फास्फेट बंध का एक अणु होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि ATP का विस्तारित रूप क्या होता है? तो ATP का फुल फॉर्म जो होता है एडिनोसिन ट्राईफास्फोट होता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे एनर्जी करेंसी या क्वाइन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया किसी जंतु की मृत्यु से प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला को कहते हैं। बताना आपको कि कोई जंतु की मृत्यु हो जाती है तो उसकी प्रारंभ से जो खाद्य श्रृंखला बनती है तो वह क्या हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा वह अपर्दन खाद्य श्रृंखला हो जाएगी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध होता है? तो यह जो सूचीबद्ध जो होता है कुंभ मेला होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
मेला को 2017 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। क्वेश्चन पूछ देगा कि कुंभ मेला को कब शामिल किया गया था, तो यह जो शामिल किया गया था 2017 में। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है, फिलोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है, तो यह जो अध्ययन होता है इसके तहत यह हो जाता है भाषा की। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि मैनची शिंबुनु किस देश का समाचार पत्र है। बताना आपको मैनची शिंबुन जो है वह किस देश की समाचार पत्र है, तो यह जो समाचार पत्र है वह जापान का है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि सुमेलित है, इसमें बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा सुमेलित दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया हाफ एंड लाइफ जो कि अरुण शेरी, गलत दिया गया है। आगे दिया गया वास्पिंग फाइन गार्ड्स शिव खेड़ा, ये भी गलत है। तथा अग्नि की उड़ान एपीजे अब्दुल कलाम जो कि सही है। तो इसमें सही ही चूज करना था, तो इसमें जो सही था वो सी नंबर, इसका आंसर जो जगह सी नंबर जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम को और किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कंबना कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है, तो यह जो मनाया जाता है यह कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया लाहौर कप संबंधित है। बताना आपको कि लाहौर कप जो है वह किससे संबंधित है, तो यह जो संबंधित है वो टेनिस से है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यह लाहौर कप जो है ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रॉड लावेर के नाम पर आयोजित किया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। बताना आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो था वह किसके द्वारा दिया गया था, तो यह जो दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तथा बम्बई के ग्वालियर टैंक से भाषण देते हुए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ दे कि 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के अधीन सुबह में ही सभी महत्वपूर्ण जो कांग्रेस नेता थे उनकी कैद कर लिया गया था तथा 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय का झंडा फहराते हुए वह 7 क्रांतिकारियों की शहीद हो गए थे। याद रखिएगा कब शहीद हुए थे, तो 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर झंडा फहराते हुए 7 क्रांतिकारियों शहीद हो गए थे। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे मनाया जाता है, तो यह जो मनाया जाता है यह बालाजी विश्वनाथ को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था 14 जनवरी 1761 को मराठा और अफगान के बीच में हुआ था, जो कि पानीपत का तृतीय युद्ध में मराठों की भारी पराजय हुई थी। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य का नींव पड़ा था, तो यह जो नींव जो पड़ा था यह जगह पानीपत के प्रथम युद्ध से। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यह पानीपत के प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो यह जो युद्ध हुआ था 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। जो कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। विक्रमादित्य हेमचंद और अकबर के बीच में हुआ था, जो कि इसमें अकबर विजयी हुआ था। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष किए थे, तो यह जो किए थे यह 1917 में किए थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू की है तथा 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। और 1917 में गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह जो शुरू किए थे वह बिहार के चंपारण से नील किसानों के लिए किए थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किए थे, तो यह जो स्थापना किए थे यह महात्मा गांधी ने किए थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया गंधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृति यह कब प्रकट हुई थी, तो यह जो प्रकट हुआ था वह कुषाण काल में प्रकट हुआ था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि गंधार कला की मूर्ति मुख्यतः बौद्ध की संबंधित है। याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है। बताना आपको मद्रास जो है किस दुर्ग से संबंधित है, तो यह जो संबंध था यह हो जाएगा सेंट जॉर्ज दुर्ग से। इसका जो आंसर जगह ए नंबर जाएगा। 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी डे ने मद्रास नगर की स्थापना की और सेंट जॉर्ज को जी किला का निर्माण किए थे। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगी फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है,
तो फोर्ट विलियम जो है वह कोलकाता में स्थित है। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था। तो यह जो गठन जो किए थे वो गैली बॉडी ने किए थे। याद रखिएगा गौरी बॉडी, इसका आंसर जो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि गौरी बॉडी जो थे यह इटली के एकीकरण के तलवार कहा जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देगा कि इटली के एकीकरण के तलवार किसे कहा जाता है। यह गौरी बॉडी को कहा जाता है जो कि लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किए थे। वही क्वेश्चन पूछ दे कि यंग इटली संगठन किसने बनाया था। तो यंग इटली संगठन जो था मैजनी ने स्थापित 1831 में किया था। आगे देख लेते हैं जो कि दिया भारत मानक समय IST के यमुनोत्तर रेखा किस राज्य में नहीं गुजरती है। तो देख लेते हैं किस राज्य से, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि कहाँ से गुजरती है। तो भारतीय मानक समय यमुनोत्तर रेखा जो है जिसे 82.5 डिग्री के नाम से जानते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के नाम से जानते हैं, जो कि भारत में 5 राज्यों से गुजरता है। ये अगर भारत है इस क्षेत्र से 5 राज्यों से होकर गुजरता है। वो कौन कौन सा 5 राज्य है। तो सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा पांचों राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। जो कि इसमें कौन नहीं दिया गया, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा अलग दिया गया। तो इसमें जो अलग दिया गया महाराष्ट्र दिया गया, तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगी भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरता है। तो भारत में कर्क रेखा जो है कुल 8 राज्यों से गुजरता है। जो कि भारत में लगभग बीचों बीच से यह रेखा गुजरती है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि 1565 ईस्वी में कौन सी प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। बताना है आपको 1565 में प्रसिद्ध युद्ध कौन सा हुआ था। तो यह जो युद्ध हुआ था तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कोणार्क मंदिर का देवता है। बताना आपको कोणार्क मंदिर का देवता कौन है। तो कोणार्क मंदिर में जो देवता है वह है सूर्य भगवान। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। मोढेरा का सूर्य मंदिर जो गुजरात के अहिलवाड़ा के चालुक्य काल में बनवाया था। याद रखिएगा इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया है इनाम भूमि किसे दिया जाता है। बताना आपको कि इनाम भूमि जो दिया जाता था वो किसे दिया जाता था। तो यह जो दिया जाता था विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगी खालसा भूमि जो शाही भूमि थी, जिस भूमि से प्राप्त राजस्व शाही खजाना में जमा होता था। आगे देख लेते हैं दिया गया कि मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। बताना आपको मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त जो है यह कहाँ स्थित है। तो यह जो है प्रशांत महासागर में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मेरियाना गर्त की कुल गहराई कितनी है। तो इसकी कुल गहराई जो है 11,022 मीटर है। याद रखिएगा यही क्वेश्चन पूछ दे कि प्यूरिटो रिको गर्त कहाँ स्थित है। तो यह जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। फिर एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुंडा गर्त कहाँ है। तो यह जो है हिंद महासागर में स्थित है। तथा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर के मध्य कौन सा है। तो यह जो है पनामा नहर स्थित है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। बताना आपको कि नागार्जुन सागर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है। तो यह जो बनाया गया है नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पे बनाया गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही आंध्र प्रदेश में नागार्जुन का जन्म प्रथम शताब्दी के आसपास में हुआ था। और नागार्जुन जो थे यह कनिष्क के दरबार में खायती थे। जो कि यह एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नागार्जुन जो थे शून्यवाद के जनक इन्हीं को कहा जाता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है। तो यह जो स्थित है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो यह जो है मणिपुर में स्थित है। तथा सोमेश्वर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो वह कर्नाटक में स्थित है। तथा क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तथा पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ है। तो मध्य प्रदेश में है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। बताना कि भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जो है राजस्थान का है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसी आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है। तो यह जो मूंगे का द्वीप समूह जो है वह लक्षद्वीप है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। बताना आपको जो चिपको आंदोलन जो हुआ था मूल रूप से वह किसके विरुद्ध हुआ था। तो यह जो विरोध हुआ था वन कटाई के विरुद्ध हुआ था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। चिपको आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के वनों में वन काटने से रोकने के लिए स्थानीय निवासी पेड़ों से चिपक कर आंदोलन शुरू किए थे। जो कि कब किए थे। यह 1970 में किए थे। जो कि
सुंदर बहुगुणा जो थे महान पर्यावरणविद थे, जो कि रेड डाटा संबंध पर्यावरण से संबंधित है। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है। बताना आपको कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है जमुना के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, यमुना नहीं है, यह जमुना है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से तथा असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहे थे। तो यह जो कहे थे, यह कहे थे अनुच्छेद 32 को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या है? तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत संसद के द्वारा बनाया गया कानून मौलिक अधिकार का असंगत हो या उच्च सर्वोच्च न्यायालय उसे रद्द कर सकता है। यहाँ दिया गया अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या है? तो इसका संबंध जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से अधिकार से संबंधित है। तथा यहाँ दिया गया अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 क्या है? तो इसके अंतर्गत राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया पंचायती राज संस्थानों का संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त है। तो यह जो संविधान संशोधन जो प्राप्त है वह 73वां संवैधानिक संशोधन से हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसके तहत जो क्या किया गया था, तो इसके तहत ये भाग 9 को जोड़ा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला दिया गया अनुच्छेद 23, जो कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम से प्रतिबंध, जो कि सही है। अगला दिया गया अनुच्छेद 24, कारखानों आदि के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये भी सही है। तथा अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये भी सही है। तथा अनुच्छेद 29, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, जो कि ये गलत दिया गया है। तो इसमें गलत क्या है, तो इसका जो सही क्या हो जाएगा, तो सही जान लेते हैं कि हो जाएगा कि इसके अंतर्गत जो होता है यह अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण से संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि डी नंबर जो था गलत था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। तो यह जो किया जाता है यह आप अल्प विकसित देशों के रूप में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया भारत में मोनो रेल चलाने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है। तो भारत में पहला मोनो रेल जो चलाया गया है यह मुंबई में चलाया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। मई 2014 ईस्वी में मुंबई में प्रथम मोनो रेल भारत में चलाया गया था। वही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में प्रथम मेट्रो रेल कब चलाया गया था। तो यह चलाया गया था 24 अक्टूबर 1984 कोलकाता में चलाया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया जुलाई 2023 में किसे धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत लाया गया है। तो यह जो लाया गया है यह लाया गया है वस्तु और सेवा कर नेटवर्क को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर देगा। बताना आपको कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया। तो यह जो किया गया 25 लाख कर दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछ दे कि इसका नया नाम का क्या कर दिया गया। तो इसका नया नाम जो इसका नाम बदल के किया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया 2021 में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया किस देश में ह्वेनसांग 18 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण किया गया है। तो यह जो प्रशिक्षण किया गया उत्तर कोरिया में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया HIV एड्स से लड़ने हेतु लव ब्रिगेड शुरू किया गया है। तो यह जो शुरुआत किया गया है यह मिजोरम में शुरुआत किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है। बताना आपको कि विक्टोरिया जलप्रपात का जो संबंध है वो किस नदी से है। तो यह जो जाएगा जैम्बेजी नदी से है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एंजिल जलप्रपात है, जो कि कारोनी नदी पर वेनेजुएला में स्थित है। आगे देख लेते हैं, जो कि देखो भारत में फ्रांसीसियो ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों पर खोला था। यह जो कहाँ लगाए थे, तो यह जो लगाए थे यह सूरत में लगाए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
वही क्वेश्चन पूछ दे कि 1608 में अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी जो था वो भी सूरत में ही लगाए थे, तथा पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो था यह कहाँ लगाए थे, तो कोचीन में लगाए थे। अगला देख लेते हैं जो कि दिया गया, वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1977 नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक जो है अभिषेक चौधरी हैं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं जो कि दिया गया है, यदि आप फिलिथियो द्वीप में हैं तो किस देश में होंगे। तो यह जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आप मालदीव में। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि मालदीव जो है हिंद महासागर में अवस्थित है, तथा मालदीव भारत का निकटतम समुद्री सीमा वाला देश है। जो कि मालदीव की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी माले है। तथा एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो एशिया का सबसे छोटा देश जो है वो मालदीव ही है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र का अपना एक पृथक उच्च न्यायालय है। तो इसमें जो दिया गया है उसका अपना जो उच्च न्यायालय जो है वो हो जाएगा आपको दिल्ली का है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में कुल अब भी कितने वर्तमान में उच्च न्यायालय हैं। तो वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान में नया नवीनतम किसका है, तो आंध्र प्रदेश में अमरावती में स्थित नवीनतम बनाया गया वो 25वां है। अगला देख लेते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कौन 1939 ईस्वी में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। तो यह जो अध्यक्ष जो हो जाएंगे यह जवाहरलाल नेहरू थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तत्व के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। तो यह जो परामर्श देते हैं यह अनुच्छेद 143 के तहत देते हैं। तो इसका जो सही आंसर जगह तभी जब वो ऐसा परामर्श के लिए कहते हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया हंटर समिति की नियुक्ति की गई थी। तो यह जो नियुक्ति किया गया था यह जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जो कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसी की जांच के लिए यह गठन किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 विश्व एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। तो पहले भारतीय जो बन गए हैं सेल्वा प्रभु तिरुमल बने हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। बताना आपको कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था। तो यह जो स्थापना किया गया था यह पाल वंशीय शासक द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो यह जो किए थे कुमारगुप्त प्रथम द्वारा किया गया था। आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।